हाय नमस्कार, स्वागत है आपका। और बहुत रिज़ल्ट आने लगे हैं। हिमाचल में सोलन का रिज़ल्ट आ गया, कट ऑफ काफ़ी गिर गई है। इस तरह से ही उत्तराखंड का भी इस तरह का रिज़ल्ट आ गया है। हरियाणा का आ गया है, 3 राज्यों का तो आ ही गया। नॉर्थ में यूपी का भी आ जाएगा शाम तक, और राजस्थान का भी आजकल में आ जाएगा। एमसीडी का तो आ चुका है। जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था, कट ऑफ्स काफ़ी गिर गई हैं इस बार, बिकॉज स्टूडेंट्स ने पहली ड्रॉप का फैसला कर लिया था। लुकिंग एट द राउंड 1 और 2, काफ़ी स्टूडेंट्स अब्रॉड चले गए और शायद अब वो बहुत पछता रहे हैं, बिकॉज इंडिया में बहुत, देखिए, रीजनेबल बजट तो नहीं, अब सब कुछ ही महंगा हो चुका है इंडिया में। अब वो 60-65 लाख के तो बहुत ही कम ऑप्शन बची है बिहार के अलावा या साउथ के स्टेट्स के अलावा। हाँ, बट ये है कि जैसे अभी जो हिमाचल में सोलन आ गया है कि जिसमें 6.5 लाख रैंक तक भी, और ओबीसी में तो 7.5 लाख रैंक तक भी बच्चे को सीट अलोकेट हो गई है एट ऑफकोर्स 1.1 करोड़ बजट। अल-फलाह का मुद्दा है इस वीडियो में। देखिए, मेरे भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं और मेरे पुराने कई वीडियोज़ हैं जिसमें मैं एज ए मेडिकल कॉलेज उसकी काफ़ी तारीफ़ करता हूँ, और मैं आज भी अपनी बात पे अडिग हूँ। जो मैटर अभी रिसेंटली हुआ, दैट डजंट रिलेट टू द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, पेशेंट फ्लो, हॉस्टल क्वालिटी। और मैंने अपने भी कई स्टूडेंट्स को ही ये सांत्वना दिया है। मुझे लगा वीडियो बना के आप सबको दे दूँ। देखिए, फ्रॉम अ प्योर लॉजिक पर्सपेक्टिव, एज ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट शुड आई से, आप लोग बिल्कुल मत घबराइए। कॉलेज या यूनिवर्सिटी कहीं नहीं जाने वाली। वो जो न्यूज़ आई थी कि यूनिवर्सिटी को डिफिलेट कर दिया गया, वो एक एआईयू है, विच इज़ अ प्राइवेट बॉडी, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। सरकारी जो एफिलिएशन होता है वो यूजीसी देती है। एंड स्पेशली इस केस में जहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज इन्वॉल्व है, और ना भी हो, मैं कहूँगा, क्योंकि द यूनिवर्सिटीज़ आर रिकग्नाइज्ड बाय यूजीसी, नॉट बाय एआईयू। और काफ़ी स्टूडेंट वहाँ पढ़ते हैं। और जब तक सरकार को ये ना पता चले कि 90% बच्चों में और प्रोफेसरों में घपला है, तब तक इवन 40 क्या 50 क्या 100 भी आ जाएँ, लेट्स से दिस इज़ अ बेस ऑफ 3000 पीपल, 3000 में अगर 100-50 भी गड़बड़ हैं तो 100 को सज़ा दी जाएगी ना, बाकी 2900 के करियर को ख़राब नहीं किया जाएगा। तो आई एम श्योर कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं लोगों को ये समझाया, आपको भी लॉजिकली समझाता हूँ कि जो भी चेयरमैन हैं यूनिवर्सिटी के, जो कि मेन प्रमोटर हैं, अगर वो क्लीन है फिर तो कोई बात ही नहीं है, वो बहुत जल्दी सब मैटर ख़त्म हो जाएगा। अगर भगवान ना करे उनका भी इन्वॉल्वमेंट होता है, देन ये होता है कि सरकार फिर टेक ओवर कर लेगी। सरकार कैन एक्चुअली मेक इट, सरकार कैन सेल इट टू समबडी एल्स हु कैन रन दिस। इज़ नाउ रनिंग गुड प्राइवेट कॉलेज, 5 ईयर पूरे चल रहे हैं, सीटें भर रही हैं, अच्छी कलेक्शन साल में आ रही है। आई एम श्योर एनी बिजनेसमैन विल लव टू बाय दिस एंड रन इट। समझाने के लिए बता रहा हूँ। जेएलएन वर्धा और दत्ता मेघू जिस तरह दानी जी ने खरीद लिया, तो नाउ एज ए बिजनेसमैन एनीबडी कैन बाय इट एंड रन इट। तो वो नौबत भी नहीं आएगी, सरकार को खुद चलाना पड़ेगा और जो बैचेस हैं निपटाने पड़ेंगे, बिकॉज नाउ इट्स अ गुड रनिंग प्रॉफिटेबल बिजनेस, एज आई टोल्ड यू, रनिंग हॉस्पिटल। एंड even in the recent stay round allotment has happened, students have applied, so कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं सभी को ये समझाऊंगा कि घबराएं मत। जो भी बच्चे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में भी पढ़ रहे हैं, ऑफ कोर्स एक इमीडिएटली डर या जो भी, कोई देखिए पुलिस का काम है जाके इंक्वायरी करना, तो वो माहौल थोड़ा सा वैसा नज़र आता। पर मुझे फीडबैक आई कि इवन सैटरडे को भी क्लासेस लग रही थी, पर काफ़ी बच्चे वैसे चले गए वापस। आज मंडे है और अपनी जान में तो उनकी क्लासेस सैटरडे को भी चल रही थी। मतलब दे आर ट्राइंग टू से कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, एवरीथिंग इज़ रूटीन। सो घबराएं मत बिल्कुल भी। और आई एम श्योर कि वैसे अगर आपको सेफ्टी इशू है, बिल्कुल आप इस हफ्ते अगले हफ्ते तक घर रह सकते हैं, जब तक ये मामला पूरा ठंडा ना हो जाए। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई करियर के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा लॉजिक कहता है। और जैसा मैंने आपको बताया था, हमदर्द बाकी सबको इन्होंने माफ़ कर दिया, जो वो फ़ोन टेप में और करप्शन के केस में कॉलेजेस आपको पता है फंसे थे, चाहे वो गीतांजलि था, चाहे जेएलएन। बेला का भी टाइप का था, लेकिन हमदर्द इसलिए नहीं आया बिकॉज इट्स अ फैमिली मैटर। सो देयर झगड़ा इज़ नॉट विद गवर्नमेंट और एनएमसी, देयर झगड़ा इज़ बिटवीन 2 ब्रदर्स। एंड उस चक्कर में वो जो कॉलेज है वो बेसिकली मुसीबत में पड़ गया है। तो इसलिए हमदर्द का ये बैच 0 बैच चला गया, लेकिन बाकी किसी के साथ कोई दिक्कत नहीं है। सो इज़ अल-फलाह। वर्ल्ड इज़ वेरी प्रैक्टिकल, तभी हम कहते हैं एक तरफ से इंडिया चाइना, बट आवर बिजनेसेस आर डिपेंडेंट सो मच ऑन देम, देयर बिजनेसेस आर डिपेंडेंट सो मच ऑन अस। तो अल-फलाह भी मोटा मोटी वैसा समझ लीजिए कि मुझे पता है कि जो थोड़े से स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखने वाले लोग हैं वो इस वीडियो पे भी गालियाँ देंगे। पुराने में भी 2-3 वीडियो में मेरे को ढूंढ ढूंढ के कमेंट डाले गए हैं। तो वो अपनी सोच है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि बीइंग अ प्रैक्टिकल
मैनेजमेंट काइंड ऑफ गाय। आई नो कि एक तरफ हम कहते हैं चाइना ने कब्जा कर लिया, पर दूसरी तरफ आई अंडरस्टैंड किसी कोई भी पीएम हो, अब ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना, इसमें आप आउट एंड आउट वॉर नहीं कर सकते। वो रशिया यूक्रेन कर सकते हैं बिकॉज यूक्रेन की कोई खास स्टैंडिंग रशिया के सामने है नहीं, बट जो पाकिस्तान के साथ हम फिर भी कर सकते हैं ट्रेड एम्बार्गो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई बिज़नेस नहीं है। बट चाइना के साथ बहुत ज़्यादा हमारी फार्मा के सारे इनपुट्स आते हैं। मैं जिस पॉइंट मेरा ये है कि अलफला सिचुएशन में आते हैं कि उस कॉलेज को चलाना ही पड़ेगा, राइट। सो इसलिए वो चलेगा। सिंपल भाषा में आपको ये समझाना चाह रहा था। तो बिल्कुल मत घबराइए, आराम से पढ़िए जो बच्चे पढ़ रहे हैं, एंड बेस्ट विशेस फॉर एवरीबॉडी। अब एमडी का भी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, अल फलाह में एमडी की भी सीटें हैं, तो आप देख सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।